Hello students, welcome to our channel ML classes. As in previous video, we have studied about the sign conventions of a spherical mirror. हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है? अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला. मिरर का फॉर्मूला. मिरर के फॉर्मूले में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पढ़ेंगे, इमेज की डिस्टेंस पढ़ेंगे और तब जाकर एक फॉर्मूला बिल्ड होगा हमारा, जिस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल्स में रखकर ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की डिस्टेंस निकालेंगे या फिर फोकल लेंथ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम उसमें निकालेंगे. तो आज का नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला में हमको पहली चीज़ क्या देखनी है? द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ ए मिरर इज नोन एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इसको लिखते हैं the distance of an object. Number 1, the distance of an object, the distance of an object from the pole of a mirror. The distance of an object from the pole of the mirror, from the pole of the mirror, from the pole of the mirror is none as the object distance. Object distance क्या लिखा है हमने? द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट पोल से लेकर, मतलब पोल और डिस्टेंस के बीच की दूरी को हम ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे. इसको एक लेटर से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल यू. द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द object distance is denoted by the letter small u. स्मॉल u से हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डिनोट करते हैं. नंबर 2 पर क्या आ जाता है हमारा? इमेज डिस्टेंस. नंबर 2 क्या हो जाएगी हमारी? इमेज डिस्टेंस. यहां पर क्या लिखा है हमने? द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज. द डिस्टेंस ऑफ अ इमेज, the distance of an image from the pole. Image from the pole. पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस ऑफ ए मिरर. मिरर is known as the image distance. Image distance. पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं. इसको भी एक लेटर से डिनोट करेंगे. इसको करेंगे हम स्मॉल v से. स्मॉल v से डिनोट करते हैं इसको. द image distance is denoted by the letter small v. इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल v से. हमारा थर्ड नंबर पर आ जाता है, नंबर 3 आ जाता है हमारा फोकल लेंथ.
फोकल लेंथ हमने आपको बताया था द डिस्टेंस between the distance between the focus, the distance between the principal focus and the pole is known as the focal length of a mirror. एक मिरर की फोकल लेंथ कहलाती है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी. इसको किससे डिनोट करेंगे? द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज डिनोटेड by the letter small f. इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं. अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है. वो रिलेशनशिप क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और एक फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप बिल्ड होता है वो समझेंगे. A formula which give the relationship, a formula which give the relationship between image distance, object distance and focal length of a spherical mirror, which give the relationship between object distance को हमने किससे डिनोट किया था? स्मॉल u. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया है? स्मॉल v. एंड द फोकल लेंथ f. फोकल लेंथ को किससे डिनोट किया है? स्मॉल f से. ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एक स्फेरिकल मिरर की ये तीनों चीजें इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला. इज known as the mirror formula. मतलब कि एक स्फेरिकल मिरर की इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच की रिलेशनशिप हमारी क्या कहलाती है? एक मिरर फॉर्मूला कहलाती है. अब वो रिलेशनशिप क्या होगी? वो रिलेशनशिप होगी हमारी 1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस इधर की तरफ लिखेंगे, यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस
1 अपॉन में इमेज डिस्टेंस ये हमारा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में फोकल लेंथ। 1 अपॉन में फोकल लेंथ, 1 अपॉन में फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट किया था हमने? u से। तो 1 अपॉन u प्लस इमेज डिस्टेंस को v से, 1 अपॉन v और फोकल लेंथ को स्मॉल f से, इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। ये हो गया हमारा मिरर का फॉर्मूला। अब इस वाले फॉर्मूले से हमको क्वेश्चन में या तो फोकल लेंथ देगा, इमेज की डिस्टेंस पूछ लेगा और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देगा। कोई भी दो चीज देकर हमसे तीसरी चीज वो क्वेश्चन में पूछ सकता है। यहां पर एक और बार लिख देते हैं हम, बार बार लिखने से चीजें जल्दी याद होंगी। u को क्या दिया था हमने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां पर u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v बराबर इमेज डिस्टेंस और स्मॉल f बराबर फोकल लेंथ। ये हो गया हमारा मिरर का फॉर्मूला कंप्लीट। और नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ मिरर। यहां पर हम लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। साइज, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहीं भी अगर हमारी पोजीशन इमेज की आगे पीछे हो जाएगी तो उसकी इमेज भी चेंज हो जाएगी, इमेज की साइज भी चेंज हो जाएगी। इमेज की साइज 3 तरीके से बनी थी जब हम पढ़ रहे थे। इमेज की साइज कितने तरीके से बनी थी? 3 तरीके से। पहला तरीका क्या था? बड़ी बनी थी, या तो बड़ी बनी थी। दूसरा क्या था? बराबर बनी थी, सेम साइज की। और तीसरा क्या था? स्मॉल, छोटी बनी थी। यही 3 चीजें थी ना, बड़ी बनी थी, छोटी बनी थी और बराबर की। इसको छोटे से पॉइंट में बनाकर लिख लेते हैं। द साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द लीनियर मैग्निफिकेशन, is given by the linear magnification. Linear magnification. Given by the linear magnification. इसमें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लीनियर मैग्निफिकेशन में हाइट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? पहले उसको एक लाइन में लिखेंगे, फिर हम उसके फॉर्मूले को लिखेंगे। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज to the height of, ratio of image to the height of the object, यानी कि ऑब्जेक्ट का और इमेज का रेशियो ही हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां हो गया इमेज, इज नन एज the
लीनियर मैग्निफिकेशन। इज नन एज द लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर हमें किसी भी चीज का रेशियो निकालना होता है तो हम उसको अपॉन में लिख देते हैं, बटे में लिख देते हैं। तो इसको कैसे लिख देंगे? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से लिखकर हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख देंगे? और स्मॉल एम फॉर मैग्निफिकेशन H2, हाइट ऑफ इमेज को बोलते हैं H2 अपॉन H1। H2 अपॉन H1। H2 हमारी हाइट ऑफ इमेज हो गई, H2 हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन की हाइट के लिए फॉर्मूला। किसके लिए? हाइट के लिए। यहां पर m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन m is equal to magnification, H2 is equal to height of image, H1 is equal to height of ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन हाइट के लिए फॉर्मूला। अब दो तीन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं। द हाइट ऑफ इमेज, सॉरी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नीचे क्या आया था? H1। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। द हाइट of the object is always be positive। यानी कि हम जहां भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? H2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि H2 जहां पर भी हम न्यूमेरिकल में H2 लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव में ही लेंगे। प्लस का साइन ही आएगा उस संख्या के पीछे, उस डिजिट के पहले। अब इसमें नंबर 2 देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2। अब आ जाती है इमेज की बात। अब इमेज हमारी दो तरीके की बनी थी। एक तो बनी थी वर्चुअल और एक बनी थी हमारी इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड, ये दो तरीके की हमारी इमेज बनी थी। अब इसमें जो केस नंबर 1 लिखेंगे, द मैग्निफिकेशन हैज अ प्लस साइन। प्लस साइन किसके लिए आएगा? वर्चुअल इरेक्ट के लिए। व्हेन इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, व्हेन इमेज इज वर्चुअल और इरेक्ट है तो साइन क्या आएगा? प्लस का। व्हेन इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, साइन इज प्लस। क्यों? हमको याद है जब हमारा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनी थी, ऊपर की तरफ। और हमने आपको बताया था जब वो हमने आपको साइन कन्वेंशंस पढ़ाए थे तो हमने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो उसमें हम पॉजिटिव ही काउंट करते हैं। अब बाकी सारी जो पांचों केसेस बचे उनमें क्या हमारी इमेज बनी थी? रियल और इन्वर्टेड।
तो रियल इन्वर्टेड की सारी इमेजें नीचे की तरफ बनी थी, तो उसमें आ जाएगा हमारा माइनस का साइन। व्हेन द इमेज इज व्हेन इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट हो गया, क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड, इज रियल एंड इन्वर्टेड अगर हमारी इमेज रियल इन्वर्टेड है तो साइन आएगा नेगेटिव का। साइन किसका आएगा, साइन इज नेगेटिव, नेगेटिव का साइन आएगा हमेशा। अभी हमने लीनियर मैग्निफिकेशन किसके लिए पढ़ा था, हमने अभी हाइट के लिए पढ़ा था, अब किसके लिए पढ़ेंगे, डिस्टेंस के लिए। लीनियर मैग्निफिकेशन डिस्टेंस के लिए लिखते हैं सबसे पहले, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ मिरर, the linear magnification produced by a mirror linear magnification produced by a mirror is equal to the ratio of is equal टू द रेशियो ऑफ, वहां पे क्या था, इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस ही वहां पर था और इमेज हाइट थी वहां पर, यहां पर क्या हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस to the image distance to the object distance। किससे हो गया, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अ माइनस साइन, विद अ माइनस साइन, विद अ माइनस साइन, विद अ माइनस साइन। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। विद अ माइनस साइन, तो यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस, यहां पर लगा दिया हमने माइनस, और इसका फॉर्मूला जो शॉर्ट में बन जाएगा, जिसको हम मैग्निफिकेशन को m बोलते हैं, मैग्निफिकेशन को हमने m बोल दिया, इज इक्वल टू माइनस का साइन हो गया, इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं। ये बन के आ गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए, जहां पर m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, m is equal to magnification, v is equal to image distance, और u is equal to object distance, ये हो गया हमारा डिस्टेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। नोट करेंगे इसको अच्छे से, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास दो फॉर्मूले निकल कर आए हैं, दोनों में मैग्निफिकेशन फाइंड करना था, दोनों में m था, पहले में भी दूसरे में भी। पहला m इजिकल टू h2 अपॉन h1, पहला क्या था हमारे पास, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, यहां पर भी m है
हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आया था माइनस का m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। दूसरा क्या आया था, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। अब हम क्या देख रहे हैं, देखो यहां पर भी m है और यहां पर भी m है, तो अगर m और m दोनों मैग्निफिकेशन यहां पर बराबर हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। इस तरीके से भी हम इसको फॉर्मूले में रखकर क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देखेंगे सबसे पहले हमको लिखना होता है कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे हमको ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया है। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 1 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट साइज 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट साइज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज नेचर पोजीशन, तो हमको फाइंड करना है, ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर हमारी ऑब्जेक्ट रखी है। कॉनकेव मिरर से हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में रख रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव में ही आएगी। अब हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट किया था, u से, बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या आया है, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, f, स्मॉल f। कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। अगर हम ध्यान देंगे फोकल लेंथ किधर की तरफ होती है, पोल के और एक प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो पोल से जब हम फोकस की तरफ जाएंगे तो किधर गए, लेफ्ट की तरफ ही तो गए। देखो ये हो गया कॉनकेव मिरर, मानो ये अगर कॉनकेव मिरर है, इधर की तरफ हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, अगर यहां पोल है यहां फोकस है, तो यहां से और यहां तक की तो दूरी हुई, तो हम लेफ्ट में ही तो आए। लेफ्ट में आए तो हमको हमेशा नेगेटिव ही लेना होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर भी हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है, फाइंड करना है हमको v, क्योंकि हमारे पास f है u है, तो हमें फाइंड क्या करना है, v इमेज। यहां पर लिखा भी हुआ है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, तो v हमको फाइंड करना है। मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है हमारे पास मिरर का फॉर्मूला। नाउ पुटिंग the values, putting the all values, now putting the all values in mirror formula, in mirror formula। हमारे पास 1/f है, 1/f क्या हो गया हमारा, 1/- -10, 1/- इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1/v हमको फाइंड करना है, 1/v हमको
फाइंड करना है, प्लस 1 अपॉन यू क्या हो गया, 1 अपॉन माइनस का 15, 1 अपॉन माइनस का 15। अब हमको वैल्यू 1 अपॉन वी की निकालनी है ना, तो 1 अपॉन वी को तो हम अकेला रखेंगे और ये जो है इसको हम बराबर के एक तरफ ले आएंगे। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया 1 अपॉन माइनस का 10 प्लस 1 अपॉन 15। क्योंकि ये माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन वी के, क्योंकि 1 अपॉन वी हमको फाइंड करनी है। अब 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 10 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30 एलसीएम आ गया। यहां कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है हमको, 3 बार, लेकिन माइनस है ना साथ में तो माइनस लगाएंगे, माइनस का 3 प्लस का साइन यहां आ गया। 15 में कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 2 बार, 15 2 30, तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। इस तरीके से हो गया। माइनस का 3 और प्लस का 2 हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास हो गया माइनस का 1, माइनस का 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। माइनस का 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी आ गया हमारे पास। अब हमको सिर्फ वी चाहिए, सिर्फ वी चाहिए, तो हम v इज इक्वल टू माइनस 30 लिख सकते हैं। हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू माइनस का 30, v इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद में। तो ये v क्या आया है, इमेज डिस्टेंस आई है, ये इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गई हमारी इमेज की डिस्टेंस। क्योंकि हमारी इमेज की डिस्टेंस माइनस में आई है, तो हमारी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तभी तो माइनस में आई है। अगर ऊपर बनती तो प्लस में आती। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है तो किस में आई है, वो माइनस में। क्योंकि माइनस में आई है तो कैसी हो गया, नेचर क्या हो गया, रियल और इन्वर्टेड। नेचर इज इक्वल टू रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा हो गया, रियल और इन्वर्टेड। और इमेज का साइज और फाइंड करना है अभी हमको। इमेज साइज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाता है, साइज के लिए इमेज साइज, इमेज साइज, इमेज साइज मतलब मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के हमने आपको फॉर्मूला बताया था, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। अब माइनस तो माइनस रहेगा ही, m हमको फाइंड करना है, माइनस ये रहेगा ही। v क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस। v क्या आई है हमारे पास, माइनस का 30, माइनस का 30 अपॉन u क्या है हमारे पास, u हमारे पास पहले से ही माइनस 15 है, माइनस का 15 हमारे पास पहले से ही u है। हम m इज इक्वल टू माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया 30 अपॉन माइनस का 15, इस 15 से इसको काट देंगे 2 बार, हमारे पास m इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। हाइट ऑफ इमेज आ गई हमारे पास माइनस 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज माइनस 2 सेंटीमीटर। क्योंकि ये माइनस में आई है तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो मतलब रियल और इन्वर्टेड है वो इमेज। यहां पर ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया। जितनी भी चीजें हमसे पूछी गई थी हमने फाइंड कर ली हैं। आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। Like and subscribe.